सन 15वीं शताब्दी का उत्तर भारत, एक छोटा सा कस्बा जहां कच्ची गलियों में बैलगाड़ियों की चरमराहट और सुबह शाम मंदिर की घंटियों की आवाज एक साथ गूंजती थी। इसी कस्बे में रहती थी अन्वेषा, 20 साल की, तेज नजर, तेज दिमाग और उससे भी तेज जुबान वाली लड़की। अन्वेषा उन लड़कियों में से नहीं थी जो हाँ कहने में जन्म लेती है। वह सवाल पूछती थी, बहुत सवाल। उसके पिता कस्बे के पुराने कागजात और लेखा जोखा संभालते थे। लोग उन्हें सम्मान देते थे, मगर घर की हालत वैसी नहीं थी जैसी सम्मान से उम्मीद की जाती है। माँ हर बात पर एक ही वाक्य बोलती, बेटी ज्यादा अक्ल ठीक नहीं, अक्ल पेट नहीं भरती। अन्वेषा मुस्कुराकर जवाब देती, माँ पेट भरने के लिए रोटी चाहिए और रोटी कमाने के लिए अक्ल। माँ चूल्हे की ओर देखते हुए बड़बड़ाती, देख लेना एक दिन ये अक्ल ही तुझे मुसीबत में डालेगी। अन्वेषा हंस देती, उसे पता था मुसीबत तो बिना अक्ल वालों के लिए होती है। कस्बे में एक परंपरा थी, हर साल राजा के सिपाही आते और गांव से कर वसूलते। कोई सवाल नहीं, कोई बहस नहीं, जो तय था वही देना होता था, चाहे फसल सूखी हो या घर में चूल्हा ठंडा। उस साल फसल सच में खराब थी। लोग डरे हुए थे। किसी ने कहा अब की बार घर से बर्तन बिकेंगे, किसी ने कहा गाय बेचनी पड़ेगी और किसी ने धीरे से कहा ईश्वर ही मालिक है। अन्वेषा ने सब सुना और माथा खुजलाया। ईश्वर मालिक है ये तो ठीक है, उसने एक बुजुर्ग से कहा, पर मालिक को भी तो सही हिसाब चाहिए होता है ना। बुजुर्ग ने आंखें तरेर दी। लड़की, राजा के हिसाब पर सवाल उठाना गुनाह है। अन्वेषा ने मासूमियत से पूछा, तो अगर हिसाब गलत हो तो क्या गुनाह सही हो जाता है? बुजुर्ग चुप हो गए। पूरे कस्बे में शायद पहली बार किसी ने सवाल को मुस्कुराते हुए इतना गहरा बना दिया था। उस रात अन्वेषा सो नहीं पाई। वह पिता के पुराने कागज उलट पलट कर देखती रही, पिछले सालों के कर, अनाज की मात्रा, सूखे और बरसात के आंकड़े। वह बुदबुदाई, अगर राजा न्यायप्रिय है तो उसे सच जानना चाहिए, और अगर नहीं है तो सच दिखाना और जरूरी हो जाता है। सुबह होते होते उसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि एक अजीब सी चमक थी, जैसे अंधेरे में किसी ने दिया जला दिया हो। माँ ने पूछा, आज इतनी खुश क्यों लग रही है? कहीं फिर कोई नई मुसीबत सूझ तो नहीं गई? अन्वेषा ने हंसते हुए कहा, मुसीबत नहीं माँ, एक नई उम्मीद सूझी है। और उसी पल कस्बे के बाहर से नगाड़ों की आवाज आई। राजा के सिपाही आ चुके थे। अन्वेषा ने गहरी सांस ली, अपने बाल बांधे और मन ही मन कहा, देखते हैं आज हिसाब कौन समझाता है, तलवार या तक। सिपाहियों के घोड़े कस्बे के बीचों बीच रुके। धूल उड़ी, लोग पीछे हटे और कर वसूलने वाला अधिकारी भारी आवाज और उससे भी भारी घमंड के साथ आगे बढ़ा। सब लोग इकट्ठा हो जाओ। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे सवाल पूछने पर टैक्स अलग से लगेगा। कस्बे के लोग चुपचाप लाइन में खड़े हो गए, सिर झुके हुए, आंखें जमीन पर। अन्वेषा भीड़ के बीच खड़ी थी, मगर उसका सिर झुका नहीं था। वह गिन रही थी, लोग नहीं, चेहरे। अधिकारी ने एक एक नाम पुकारना शुरू किया। इतना अनाज, इतने सिक्के। कहीं से किसी ने धीरे से कहा, इतना तो घर में है ही नहीं। सिपाही ने घूर कर देखा, आवाज वहीं मर गई। जब अन्वेषा के पिता का नाम पुकारा गया, वे आगे बढ़े। हाथ कांप रहे थे। अधिकारी ने हिसाब देखा और बोला, पिछले साल जितना दिया था इस साल भी उतना ही। पिता ने हिम्मत कर कहा, हुजूर इस साल फसल आधी भी नहीं हुई। अधिकारी हंसा, तो क्या हुआ, राजा का पेट भी आधा भरता है क्या? भीड़ में हल्की सी हंसी आई और तुरंत डर में बदल गई। तभी अन्वेषा आगे बढ़ी। हुजूर, उसने शांति से कहा, अगर राजा का पेट आधा नहीं भरता तो हिसाब भी आधा नहीं होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। अधिकारी ने चौंक कर देखा, ये कौन है? एक लड़की। अन्वेषा मुस्कुराई, और उससे ज्यादा एक हिसाब रखने वाली। सिपाही आगे बढ़ा, लड़की पीछे हट जा। अन्वेषा ने सिर हिलाया, पीछे तो तभी हटे हैं जब आगे कुछ गलत न हो। अधिकारी को गुस्सा आ गया, बहुत अक्ल आ गई है आजकल, राजा का नियम है। अन्वेषा ने तुरंत कहा, नियम का मतलब अन्याय नहीं होता हुजूर, अगर नियम अन्याय करे तो वो नियम नहीं, गलती बन जाता है। भीड़ सन रह गई, इतनी साफ बात और वो भी बिना डर के। अधिकारी ने व्यंग्य से पूछा, तो तुम क्या चाहती हो? अन्वेषा ने जमीन से एक लकड़ी उठाई और मिट्टी पर रेखाएं खींचने लगी।
पिछले 5 साल का कर, उसने कहा। और पिछले 5 साल की फसल। वह बोलती गई, रेखाएं बनती गईं। लोग समझने लगे। अधिकारी चुप हो गया। अन्वेषा ने अंत में कहा, अगर राजा न्यायप्रिय है तो उसे सच दिखाने से डर क्यों? और अगर डर है तो शायद गलती कहीं न कहीं है। अधिकारी ने गहरी सांस ली। पहली बार कोई उससे डरा नहीं रहा था, समझा रहा था। वह बोला, अगर मैं ये बात राजा तक ले जाऊं और तुम गलत निकली। अन्वेषा मुस्कुराए, तो सजा मुझे देना, लेकिन अगर मैं सही निकली तो इन लोगों को राहत। कुछ पल खामोशी रही, फिर अधिकारी ने कहा, ठीक है, ये हिसाब मैं राजा को दिखाऊंगा। जैसे ही सिपाही जाने लगे, कस्बे में एक अजीब सी हलचल हुई। डर अब भी था, लेकिन उसके बीच कुछ और भी था, उम्मीद। माँ ने धीरे से अन्वेषा के कान में कहा, अक्ल सच में पेट भर सकती है ना? अन्वेषा हंस दी, अगर सही जगह लगाई जाए माँ, तो पूरे गांव का। कस्बे के लोग पहली बार सीधे खड़े होकर जाते हुए सिपाहियों को देख रहे थे, और अन्वेषा जानती थी, ये सिर्फ शुरुआत है। सिपाहियों के जाते ही कस्बा जैसे सांस छोड़ सका। लोग धीरे धीरे अपने घरों की ओर बढ़ने लगे, मगर इस बार पीठ झुकी हुई नहीं थी। कान अब भी चौकन्ने थे, पर आंखों में एक नई चमक थी। अन्वेषा घर लौटी तो पिता चौखट पर बैठे थे। वह बोले नहीं, बस उसे देखते रहे, ऐसे जैसे पहली बार देख रहे हो। फिर अचानक बोले, तू डरती नहीं है? अन्वेषा ने हंसते हुए कहा, डरती हूँ बाबा, लेकिन डर से ज्यादा मुझे गलत हिसाब से चिढ़ है। पिता भी हल्के से मुस्कुरा दिए। काश तेरी ये अक्ल जरा कम बोलती, तो फिर काम ज्यादा करती। अन्वेषा ने तुरंत जोड़ दिया। माँ अंदर से आवाज लगाई, दोनों बाप बेटी, बहस बाद में करना, पहले बताओ अगर राजा नाराज हो गया तो। अन्वेषा ने गंभीर होकर कहा, तो नाराज होने का कारण भी उसे समझना पड़ेगा। अगले कुछ दिन कस्बे में अजीब सी बेचैनी रही। लोग खेतों में काम करते, पर बातें राजा की होती। कुएं पर पानी भरते हुए हिसाब चलता। चाय जैसी पतली कारे पर राजनीति उबलती। किसी ने कहा, लड़की ने बहुत बड़ा जोखिम ले लिया। दूसरा बोला, जोखिम नहीं लेती तो हम हमेशा झुके रहते। तीसरे ने हंसकर कहा, अगर राजा गुस्सा हुआ तो पहले उसी अधिकारी को डांटेगा जिसने लड़की से हिसाब सीखा। एक हफ्ते बाद कस्बे में फिर धूल उड़ी। इस बार सिपाही कम थे, और घोड़ा भी तेज नहीं, बल्कि सोच समझकर चल रहा था। वही अधिकारी उतरा। इस बार उसकी आवाज भारी नहीं थी। अन्वेषा, उसने नाम लेकर कहा। पूरा कस्बा ठिठक गया। नाम लेकर बुलाना ये नई बात थी। अन्वेषा आगे आए। हाँ हुजूर। अधिकारी ने कागज निकाले। राजा ने तुम्हारा हिसाब देखा। माँ ने अन्वेषा का हाथ कसकर पकड़ लिया। अधिकारी बोला, राजा ने कहा, जो लड़की इतनी साफ गिनती करती है वह झूठ नहीं बोल सकती। भीड़ में हल्की सी हंसी फूटी, जैसे डर पहली बार मजाक बनने लगा हो। इस साल का कर घटाया गया है, अधिकारी ने कहा, और आगे से फसल के हिसाब से लिया जाएगा। कुछ पल के लिए सन्नाटा रहा, फिर शोर, खांसी, बातें, किसी की आंखों में पानी। अन्वेषा ने सिर झुकाया। धन्यवाद, उसने कहा, पर ये जीत मेरी नहीं, हिसाब की है। अधिकारी मुस्कुराया। राजा ने एक और बात कही है क्या? अन्वेषा ने पूछा। उसने कहा, अगर ये लड़की चाहे तो दरबार में आकर भी सवाल पूछ सकती है। पूरा कस्बा अन्वेषा की ओर देखने लगा। अब ये सिर्फ कर की बात नहीं थी, ये रास्ते की बात थी। माँ ने फुसफुसा कर कहा, अब तो अक्ल सच में मुसीबत बन गई। अन्वेषा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं माँ, अब अक्ल को काम मिल गया है। और अन्वेषा समझ गई, एक नई उम्मीद सिर्फ गांव में नहीं, उसके भीतर भी जन्म ले चुकी है। दरबार जाने की बात पूरे कस्बे में ऐसे फैली जैसे बिना नमक के सब्जी में अचानक मसाला पड़ जाए। हर कोई चखना चाहता था, मगर कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। पड़ोसी बोला, लड़की है, दरबार पुरुषों की जगह होती है। दूसरा हंसकर बोला, हाँ, और अक्ल भी तो अब तक पुरुषों की बबौती समझी जाती थी। अन्वेषा ने ये सब सुना और कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कभी कभी जवाब चुप्पी से बेहतर होता है। घर में तैयारी शुरू हुई। माँ ने कपड़े निकाले। ये पहन लेना, ज्यादा सीधी लगेगी। अन्वेषा ने देखा और बोली, माँ, सीधी तो हूँ ही, कपड़ों से टेढ़ी कैसे हो जाऊंगी? पिता हंस पड़े। माँ ने आंखें दिखाई। दरबार में हंसी नहीं, समझ चाहिए।
तो फिर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अन्वेषा ने मुस्कुरा कर कहा। सफर शुरू हुआ। पहली बार अन्वेषा कस्बे से बाहर जा रही थी। कच्चे रास्ते, सरसों के खेत और दूर उभरते महल की दीवारें। वो मन ही मन सोच रही थी, इतनी ऊंची दीवारें शायद इसलिए ताकि अंदर बैठे लोग जमीन न भूल जाएं। दरबार में कदम रखते ही सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। कुछ हैरानी, कुछ उपहास, कुछ जिज्ञासा। एक दरबारी ने धीरे से कहा, यही है वो लड़की। दूसरे ने जोड़ा, हिसाब किताब वाली। अन्वेषा ने सुना और हल्के से बुदबुदाए, अच्छा हुआ जादूगर नहीं कहा। राजा अपने आसन पर बैठे थे, शांत, गंभीर, पर आंखों में उत्सुकता। उन्होंने हाथ के इशारे से अन्वेषा को पास बुलाया। कहते हैं, राजा बोले, तुम सवाल पूछती हो? अन्वेषा ने सिर झुकाया। हाँ महाराज, क्योंकि बिना सवाल के जवाब का कोई मूल्य नहीं होता। दरबार में हलचल हुई। किसी ने खांसा, किसी ने पसीना पोंछा। राजा मुस्कुराए, और अगर सवाल से सत्ता हिल जाए? अन्वेषा ने बिना रुके कहा, तो समझिए महाराज, सत्ता पहले से ही कमजोर थी। एक पल को सन्नाटा, फिर राजा जोर से हंस पड़े। बहुत दिन बाद उन्होंने कहा, कोई डर के बिना सच बोला है। एक मंत्री ने टोका, महाराज ये लड़की है, अनुभव नहीं। अन्वेषा ने तुरंत कहा, अनुभव उम्र से नहीं, गलती से आता है, और गलती करने का मौका हमें मिलता ही कहाँ है। दरबार में हंसी गूंजी। मंत्री चुप हो गया। राजा ने गंभीर होकर पूछा, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम क्या बदलना चाहोगी? अन्वेषा ने सोचा, नहीं, मैं कुछ बदलना नहीं चाहती महाराज। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि हर फैसला समझ के साथ लिया जाए, डर के साथ नहीं। राजा ने गहरी सांस ली। तुम दरबार में रहोगी, उन्होंने कहा, पर शर्त है, तुम सवाल पूछोगी, आदेश नहीं दोगी। अन्वेषा ने मुस्कुराकर कहा, सवाल ही सबसे बड़ा आदेश होते हैं महाराज। राजा फिर हंसे। दरबार में पहली बार हंसी डर से ज्यादा ऊंची थी। अन्वेषा ने महल की ऊंची छत को देखा। अब ये दीवारें उससे ऊंची नहीं लग रही थी, क्योंकि उसके भीतर जो हिम्मत थी वो इन सबसे बड़ी थी। दरबार में रहने के पहले ही दिन अन्वेषा समझ गई थी, यहाँ तलवारें कम चलती हैं, शब्द ज्यादा। सुबह होते ही उसे एक छोटी सी जगह दी गई। न कोई ऊंचा आसन, न कोई विशेष चिन्ह, बस एक लकड़ी की चौकी और कुछ कागज। एक दरबारी ने व्यंग्य में कहा, ये तो हिसाब किताब की दुकान लग रही है। अन्वेषा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दुकान में तो ग्राहक आते हैं, यहाँ तो गलतियाँ आती हैं। वही दरबारी चुप हो गया। पहला मुद्दा सामने आया, पड़ोसी इलाके में किसानों का पलायन। मंत्री बोले, काम नहीं, इसलिए जा रहे हैं। अन्वेषा ने पूछा, या इसलिए काम का फल नहीं मिल रहा? सबने उसे देखा। राजा ने इशारा किया, बोलने दो। अन्वेषा ने कागज उठाया। 3 साल में कर बढ़ा है, मगर सिंचाई नहीं। अगर बीज डाला जाए और पानी ना मिले तो दोष बीज का नहीं होता। एक दरबारी ने हंसकर कहा, अब बीज भी बोलने लगे। अन्वेषा ने तुरंत कहा, हाँ हुजूर, पर वो तभी बोलते हैं जब पेट खाली होता है। इस बार हंसी रोकी नहीं जा सकी। राजा ने पूछा, तो समाधान? अन्वेषा बोली, पहले पानी फिर कर। राजा पहले पिता होता है, वसूलने वाला बाद में। राजा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, ये बात पहले किसी ने क्यों नहीं कही? अन्वेषा ने हल्के से कहा, क्योंकि डर ने सबको चुप रखा था महाराज। दिन बीतते गए। अन्वेषा दरबार में सवाल रखती, कभी सीधे, कभी मजाक में। एक दिन सैनिकों के वेतन का मामला उठा। एक सेनापति बोला, सेना बिना शिकायत के लड़ती है। अन्वेषा ने कहा, बिना शिकायत के लड़ने वाला अंदर से सबसे पहले टूटता है। सेनापति ने पहली बार उसकी ओर ध्यान से देखा। अगर सैनिक का पेट भरा हो, अन्वेषा ने जोड़ा, तो तलवार अपने आप मजबूत हो जाती है। राजा ने उस दिन वेतन समय पर देने का आदेश दिया। दरबार में धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। लोग सवाल से डरना छोड़ रहे थे। एक दिन वही मंत्री, जो पहले उससे तुच्छ समझता था, धीरे से बोला, लड़की, मेरा मतलब अन्वेषा, अगर ये हिसाब सही है तो हमें स्वीकार करना चाहिए। अन्वेषा मुस्कुराई। यह उसकी सबसे बड़ी जीत थी। तलवार जीत नहीं, सोच जीत रही थी। शाम को वह महल की छत पर खड़ी थी। नीचे शहर फैला था, वही लोग, वही गलियां, पर अब भविष्य अलग था। वह मन ही मन बोली, उम्मीद शोर नहीं करती, बस काम करती है। और दूर कहीं
एक नई सुबह तैयार हो रही थी। समय बदला नहीं था, लोग बदले थे। दरबार में अब फैसले चुप्पी से नहीं, बातचीत से होते थे। गलतियां छुपाई नहीं जाती थी, सुधारी जाती थी। और सबसे बड़ी बात, अब कोई सवाल पूछने से डरता नहीं था। एक दिन राजा ने अन्वेषा को बुलाया। दरबार खाली था, न मंत्री न सेनापति, सिर्फ 2 कुर्सियां। राजा बोले, तुम जानती हो सत्ता क्या होती है? अन्वेषा ने सोचा, फिर कहा, हाँ महाराज, सत्ता वो होती है जो सुन सके, वरना वो सिर्फ शोर बन जाती है। राजा मुस्कुराए, और तुम्हें क्या चाहिए? अन्वेषा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। फिर बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये चाहिए कि मेरे बाद भी यहाँ सवाल पूछे जाते रहें। राजा ने सिर झुकाया। वह पहली बार किसी के सामने नहीं, किसी सोच के सामने झुके थे। कुछ समय बाद अन्वेषा ने दरबार छोड़ दिया। कोई घोषणा नहीं, कोई ढोल नहीं, बस एक साधारण विदाई। वह अपने कस्बे लौटी, वही गलियां, वही लोग। पर अब वे उसे देखकर सिर नहीं झुकाते थे, मुस्कुराते थे। एक बच्चा उससे पूछ बैठा, दीदी आप डरती नहीं थी? अन्वेषा हंस दी। डरती थी, पर डर को बैठने की जगह नहीं देती थी। वह फिर से अपने पिता के कागजों के बीच बैठी। माँ ने खाना परोसा और कहा, अक्ल ने सच में पेट भर दिया? अन्वेषा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं माँ, अक्ल ने सिर्फ रास्ता दिखाया, चलना तो सबने खुद सीखा। साल बीतते गए। अन्वेषा का नाम किसी किताब में नहीं लिखा गया, कोई मूर्ति नहीं बनी, कोई इतिहास उसे याद नहीं करता। लेकिन हर उस जगह जहाँ कोई साधारण इंसान बिना डर सवाल पूछता है, वहाँ अन्वेषा जिंदा है। क्योंकि उम्मीद कभी शोर नहीं करती, वो बस चुपचाप दुनिया बदल देती है।